बरसात के दिनों में इंसानी दुनिया में कहीं पकौड़े तले जा रहे थे तो कहीं पर गरीबी की मार की वजह से सर छिपाने को जगह ढूंढी जा रही थी। किसी के लिए बरसातें वरदान और मजे की चीज है तो किसी के लिए बस एक परेशानी। लेकिन यही दुनिया का निजाम है। हम इंसानी दुनिया की बरसातें तो देखते ही रहते हैं, लेकिन चलिए आज आपको ले चलते हैं भूतों और चुड़ैलों की बरसात में। अरे बच्चों, आकर खाना खा लो। आज मैंने बहुत ही स्वादिष्ट कीड़ों का हलवा बनाया है। अरे वाह, मेरा मनपसंद कीड़ों का हलवा, मुझे भी चाहिए। तीनों बच्चियां खुशी से उछलती हुई अपनी माँ के पास आकर बैठ गईं, जहाँ संजना ने उन तीनों की ही प्लेट में हलवा निकाल दिया और गरीब परिवार खुशी से उसे खाने लगा। ये छोटी छोटी चीजें ही बच्चों के चेहरे पर कितनी बड़ी हंसी ले आती है ना? मुझे मेरा हंसता हुआ परिवार बहुत पसंद है। दोनों माँ बाप अपनी बच्चियों को देखकर खुश हो रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो अपने बच्चों से खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दोनों माँ बाप उन्हें देखकर खुश हो ही रहे थे कि तभी जोर से बादल गरजा। माँ मुझे बचाओ। तू डर मत मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। संजना ने अपनी छोटी बेटी को गोद में उठा लिया, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के पानी का रंग सुन काला था क्योंकि वो एक भूतिया बारिश थी। उसकी बूंदों की आवाज भी बहुत ज्यादा डरावनी थी। अरे नहीं, ये तो अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब इस बारिश से हम लोग कैसे बचेंगे? यहाँ आ जाओ मेरे बच्चों, माँ बाबा आप भी आ जाओ। पूरे घर की छत टपकने लगी क्योंकि उनके घर की पूरी छत भूसे से बनी थी और वो घर भी बस एक कमरे का था। वो भूत और चुड़ैल बहुत ज्यादा गरीब थे। बस घर का एक कोना टपकने से बच रहा था जहाँ पर उनका बिस्तर था। अब पता नहीं कब ये बरसात शांत होगी। सुबह तक हो ही जाएगी। अब तुम सभी ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। संजना ने पहले अपने बच्चों को सुला दिया और फिर वो सभी अपनी जमीन पर लगे बिस्तर पर सो गए। लेकिन कुछ देर बाद उनके बिस्तर पर भी पानी टपकना शुरू हो गया। अरे लगता है आज की रात हमें जागते हुए ही निकलेगी। हे शैतान, हम गरीबों पर ही रहम कर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस घर का बेटा होते हुए भी मैं अपने परिवार के किसी भी काम का नहीं हूँ। दिल छोटा मत कर, तेरे ही दम पर हम सभी का पेट पल रहा है। बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह बातें करते करते सुबह हो गई, जहां अमीर भूत और चुड़ैलों के परिवार में बारिश के बाद की ठंडी सुबह को भूतिया डिशेस के साथ एंजॉय किया जा रहा था। वहीं गरीबों को ये चिंता थी कि कहीं रात को फिर से बारिश ना हो जाए। मैं काम पर जा रहा हूँ। कुछ खाकर चले जाइए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। संजय रात की घटना की वजह से उदास था। वो बिना कुछ खाए पिए ही काम पर चला गया। संजना उसके मन की भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसी तरह गरीबी में उनके दिन बीत रहे थे कि एक दिन फिर से जोरों की बारिश आई, जिसने उनकी भूसे की छत को ही गिरा डाला। अरे नहीं मेरी बच्चियों, बच्चों तुम कहाँ हो? माँ हमें निकालो, हम यहाँ हैं। बाबा बचाओ। भूतों और चुड़ैलों ने किसी तरह अपने बच्चों को दबी हुई छत से निकाला और फिर वो उन्हें लेकर वहीं अपने घर के पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ गए। यहाँ ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे हमारे लिए अब किसी दूसरे घर का इंतजाम करना पड़ेगा। संजय अपने परिवार से ऐसे बोलकर किसी घर की तलाश में निकल पड़ा। बेचारा संजय जगह जगह अपने परिवार के रहने को जगह मांग रहा था, लेकिन उसके पास उन घरों का किराया भरने के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से कोई भी उसे घर देने को राजी नहीं हुआ। बेचारा संजय निराश होकर लौट आया। मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये बरसात तो हमारे लिए मुश्किलें लाती ही है। आप सभी मेरे साथ चलो, मुझे एक जगह की पता है। संजना अपने परिवार को एक जंगल में लेकर चली गई, जहाँ पर एक खाली गुफा थी। अब यहाँ से ना किसी बारिश का पानी हमारे ऊपर आएगा, ना ही इस घर का हमसे कोई किराया मांगेगा। अब हम सभी यहाँ चैन की सांस ले सकते हैं। गरीबी बस इंसान को ही मुश्किल दिन नहीं दिखाती है, और ये तो आपको इस कहानी में भी देखकर समझ आ गया होगा। लेकिन हौसला एक ऐसी चीज है जो चाहे इंसान के पास हो या फिर किसी भूत के, वो उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा ही देता है।